सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और संकियांग के दौरे पर चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फ़ौर ताउन पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों की बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। कहा, वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, जबकि लैंड रेवेन्यू की माफ़ी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर कर रही है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब पर सुपरबंद में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पर करने वाले 3 मजदूर रेले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमिन और बस्ती बंगला मुतासर हो गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। सैलाब में फंसे 500 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जांबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जुर्मी पंजाब में कश्तियां उलटने के 10 वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी, जांबहक और 2300 से जायद देहात मुतासर हो चुके। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 4500 से जायद देहात मुतासर हुए। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं और बैराजों पर पानी की सूरत हाल संगीन। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जहाँ पानी की आमदो खराज 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। तरीमू बैराज पर 1,78,000 क्यूसेक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमदो खराज 1,82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान के और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म की इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। कहा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ़ के काबिल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया है, फिर भी हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों और सोबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। हुकूमत के ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत की जानिब से इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। PP मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बली और सेनेट में करारदाद पेश करेगी। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इमदादी वसाइल बढ़ाने में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। चाहे आलमी बरादरी का रद्द अमल कुछ भी हो, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी बरादरी के लिए फौरी फ्लैश अपील की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मामूली ग्रीन हाउस गैस अखराज के बावजूद शदीद माहौलियाती ख़तरात का शिकार है। माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है।
पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। बरतानिया का सैलाबज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए EV ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराई गई। रेल कार से मुजवज़ा मनसूबे से जुड़वा शहरों के मकीनों को मज़ीद आसानियाँ मुयस्सर होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टी चौक फ्लाई ओवर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती मनसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। फ्लाई ओवर से इस्लामाबाद रावलपिंडी के मकीनों को सहूलत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। SCO समिट के लिए तैयारियां अभी से करना होंगी। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। माहौलियाती खुदमुख्तारी के बगैर शहर का इंतज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। MKM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। MDCAT के इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। MDCAT का इम्तिहान 5 अक्टूबर के बजाय इतवार 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वज़ीर सेहत की हिदायत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के पेश नज़र इम्तिहान रीशेड्यूल किया गया। बीवी का हक नान नफ़का अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नान नफ़का हक के निकाह के साथ शुरू होता है। शौहर की सवाबदीद नहीं, रुखसती का इंतज़ार इस हक को तक़वियत देता है। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दोहा हमले के जवाब में उसामा बिन लादेन का हवाला देना मुज़हक़ाख़ीज़ है। इसराइली चारियत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया था, जिस पर हमला किया गया। सलामती काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गजा में जंग बंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह में इजराइल दीवार बन गया। गजा के साथ मगरबी किनारे को हथियाने का प्लान बना लिया गया। नई यहूदी बस्तियां बसाने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, यह ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि मुलजिम के किसी करीबी शख्स ने ही उसे पकड़ लिया। आज हमलावर की गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। मुलजिम पुलिस स्टेशन में है, उम्मीद है उसे सजाए मौत होगी।
मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर अदनान ने बहादुरी की नई दास्तान रकम की। आपका हौसला और अज़म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा, शौदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानी की कौम मकरूज़ रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत। कहा, 65 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुसलसल 5 दिन तक दुश्मन के हमलों को पिसपा करके मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर ने दुश्मन के लाहौर पर कब्जा करके जश्न मनाने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पर मुझ समेत पूरी कौम को फ़ख्र है। फितनल खारिज के दहशतगर्द कुरान पाक की बेहुरमती, बच्चों से ज़्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। पाक फ़ौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज़ एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहार ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने इंकशाफ किया। बताया कि 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फ़ौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूँ कि फ़ौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। जंगोटी के मसाजिद उनका मरकज़ थी। दीन अकबर, मिर्ज़ा ख़ान और लाउदखेल मसाजिद में 10-10 बंदे मौजूद थे, जबकि मीनार वाली मस्जिद में कमांडर असद मुल्ला के साथ 15 बंदे मौजूद थे। अवाम को पैगाम है कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फ़ौज के साथ ताउन करें। गोदी मीडिया की नेपाल के अंदरूनी मामलात में भारतीय बालादस्ती के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। झूठ और भारतीय मदाखलत के लिए नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गोदी मीडिया का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। नेपाल के अवाम ने भारतीय मदाखलत और तौसी पसंदाना मज़मूम मसाइम को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस कर दिया। दाखिली खलफशार बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया नौजवानों की तहरीक को गलत रंग दे रहा है। नेपाली मुजाहिरीन का कहना है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि आप गोदी मीडिया के एजेंट हैं। भारत पर इन्हिसार करने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत तवक्कुआत पर पूरा उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट से निकाल दिया। खिलाड़ियों पर मुमकिना आलमी पाबंदियों का खतरा टल गया। PSP के डायरेक्टर यासिर पीरज़ादा की क़यादत में पाकिस्तान ने एंटी डोपिंग रिफॉर्म्स मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी एथलीट्स अब बिला रुकावट कौमी परचम तले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। यासिर पीरज़ादा ने इसे खिलाड़ियों और फेडरेशंस के लिए ज़िंदगी की उम्मीद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमली इक़दामात से आलमी मयार पूरा किया। एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपनी मुहिम जोई का आगाज़ आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ओमान के खिलाफ मैच को इतवार को भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से कबल वार्म अप के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के फातिहाना आगाज़ के लिए पुरअज़्म। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका की वुमेंस क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेंस टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।